Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So next topic is electric current and chemical reactions. So here we'll be talking about कि इलेक्ट्रिक करंट के क्या केमिकल रिएक्शंस या कैसे हो सकता है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी. सो वी शुड नो फर्स्टली एनोड एंड कैथोड क्या होते हैं. तो दीज आर टू इलेक्ट्रॉन्स, आप डायग्राम में देख सकते हो. वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव. एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव. तो एनोड पे ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, कैथोड पे हाइड्रोजन इज रिलीज्ड. सो दिस इज वन बेसिक थिंग. एंड जो लिक्विड है इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. सो दैट्स हाउ इवन वी कैन से कि जो लिथियम आयन बैटरीज है, दैट्स हाउ दे आर वर्किंग ऑन दिस मैकेनिज्म. सो वन इज कॉपर इलेक्ट्रोड, सो Cu प्लस होता है, तो दिस बिकम्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच इज एनोड, एंड द अदर वन इज द नेगेटिव वन. सो वी सी जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज कॉपर सल्फेट हेयर. तो when the electricity is passed through this electrolyte, we see कि copper sulfate में से it gets dissociated. तो copper would get dissociated, and since जो charge होता है copper पे it is positive charge, तो वो negative electrode पे deposit होगा. Negative one is the cathode. तो this one, suppose this is the negative one, तो यहाँ पे जो कॉपर डिपॉजिट होने लग जाएगा इसके सरफेस के ऊपर. इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं. प्लेटिंग ऑफ कॉपर ऑन दिस इलेक्ट्रोड. एंड जो ये है, जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो इससे जो कॉपर है वो रिलीज होता रहेगा सॉल्यूशन के अंदर. तो वो कॉपर सल्फेट ही रहेगा. तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस इलेक्ट्रोड के ऊपर होती रहेगी. सो दैट्स हाउ इट फंक्शन. सो मतलब कॉपर प्लेटिंग भी हो सकता है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मतलब यही होता है कि जो मेटल आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होते रहते हैं। हाँ. एंड इलेक्ट्रोलिसिस में डीकॉम्पोजिशन होता है उन्हीं कंपाउंड्स का एलिमेंट्स में, हाँ, जो जैसे मतलब इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिकम्पोजिशन होता है. और वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स यहाँ से भी डिकम्पोज होती रहेगी. इसमें से कॉपर डिस्चार्ज होता रहेगा सॉल्यूशन के अंदर. इसको मतलब जो केमिकल चेंजेस होते हैं इसको जैसे मेटलर्जी हम बोल सकते हैं, या फिर बैटरीज में भी यूज करते हैं। हम्म. और हम्म. एक और कॉमन है कि वाटर प्योरिफिकेशन, जहाँ पे हम इम्प्योरिटीज को हटाते हैं, तो वहां पे भी ऐसे ही होता है। और क्रोमियम प्लेटिंग भी हो सकती है इसके थ्रू. तो क्रोमियम इरोड नहीं होता है एंड इट रेजिस्ट दी स्क्रैचेस, तो इसलिए क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है लाइक कार पार्ट्स के ऊपर, bath taps and kitchen gas burners. So all of that is chromium plating. Then even jewelry में भी we see कि gold और silver they are electroplated. So suppose एक मतलब thin layer deposit हो जाती है, तो उसको हम gold plating या silver plating भी बोलते हैं. देन टिन कैंस में भी दिस सेम थिंग इज यूज्ड. आयरन के ऊपर टिन को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है क्योंकि कोरोड नहीं होता है और केमिकल रिएक्शन फिर नहीं होता है फूड के साथ. तो इट रिमेन सेफर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इज लेस रिएक्टिव देन आयरन. आयरन रिएक्टिव है. वी हैव टॉक्ड अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन. फेरस ऑक्साइड केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनती है. एंड तो क्रोमियम की इसलिए करते हैं हम क्योंकि कोरोजन नहीं होता है, हाईली रेजिस्टेंट होता है कोरोजन से। एंड नेचुरल हार्डनेस होती है, इस वजह से क्रोमियम यूज करते हैं। hmm. So coming to this question, which are the statements about the reaction below incorrect? So this is the reaction lead oxide plus carbon leading to creation of lead and carbon dioxide. So lead is getting reduced. Here we can say lead is getting reduced. ट्रू, ठीक है. क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है उसमें से। आई थिंक यहाँ लेड ऑक्साइड को बोलेंगे ना. लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. रिमूवल तो इससे हो रहा है ना लेड ऑक्साइड से, तो पहला गलत होगा मेरे हिसाब से. देन कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. नहीं, ये गलत होगा फिर. कार्बन नहीं है, डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा ना, कार्बन हो रहा ऑक्सीडाइज. कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज तो ठीक है. लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी ट्रू होना चाहिए. तो मेरे हिसाब से फिर सेकंड इनकरेक्ट ए होगा. एंड बी होना चाहिए। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, हाँ ठीक है, ए एंड बी. सी नहीं होना चाहिए, कार्बन भी तो ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तो में। हो रहा है ना, तो गलत पूछा। ट्रू है. इनकरेक्ट पूछा है उसने. ओके ओके।
फिर आयरन की हम बात करें तो फेरस ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेस करती है हाँ, एल्यूमिनियम। सिंगल डिस्प्लेसमेंट ही होगा, डबल नहीं होगा इसमें। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, स्ट्रिक्टली करेक्ट। HCl प्लस Fe, तो फेरस हम्म, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन हाइड्रोजन, हाँ ट्रू, क्लोराइड आर ये प्रोड्यूस्ड होगा। होगा। हाँ, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। जरूरत नहीं है इसका। हाँ, टेक्निकल हो गया है ज्यादा। हाइड्रोजन इज अ कलरलेस odorless combustible, the gas obtained by group 2 is hydrogen sulfide, is it colorless gas with the smell of rotten eggs? colorless gas with smell of rotten egg कौन सी गैस होती है? H2S, H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। What do you mean by exothermic, endothermic? तो exothermic में जिसमें बाय प्रोडक्ट इज रिलीज ऑफ हीट। ऑफ हीट। हाँ, एंडोथर्मिक में हीट इज यूज्ड, इट इज कंज्यूम्ड यस, ड्यूरिंग नीडेड। रेस्पिरेशन। Why is respiration considered an exothermic reaction? Because it leads to release of carbon dioxide respiration में, तो exothermic है, heat release होती है। Why are decomposition reactions called the opposite of combination? वही opposite है, combination में add होता है, decomposition में break होता है, जो bonds होती हैं। ठीक है, इक्वेशन लिखनी है तो नहीं important। डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी सिंपल है। व्हाट डू यू मीन? सिंगल और डबल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एक एग्जांपल हो जाए बैरियम सल्फेट वाला एग्जांपल, जिसमें नीचे में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। ठीक ठीक है, है। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो अभी ये तो हमने देखा ही था। Oh, why do we apply paint on iron articles so that they do not corrode और rust नहीं बने? कभी हमने क्रोमियम प्लेटिंग की बात करी थी जस्ट, तो दैट इज एन एग्जांपल। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई? बिकॉज अगेन क्योंकि डिकम्पोज ना हो। ने रेस लेस रिएक्टिव होता है, और इसको ऑक्सीडेशन रुकने के लिए किया जाता है। लाइक चिप्स में नाइट्रोजन गैस होती है, चिप्स हम्म, पैकेट जो होता है उसमें नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल, करोजन एंड रैंसिडिटी। ऑक्सीडेशन है, दोनों ऑक्सीडेशन है। ट्रांसिडिटी हो जाएगा कर्ड, मिल्क टू फ्रॉम कर्ड, ठीक मिल्क है। टू कर्ड। और रैंसिडिटी, कोरोजन का हो जाएगा एफई। रैंसिडिटी में औषधि क्या बोल सकते हो? फॉर्मेशन ऑफ एसिड। हाँ, हो सकता है। ठीक है, एसिड कोरोजन में बेसिक। तो सिंपल कोरोजन हो गया। हाँ, ठीक है। फेरस। कर्ड लेमन जूस टेस्ट sour because they contain acids, तो ये मतलब सिंपल है कि acids they are sour in taste। And deoxyribonucleic acid, DNA, each cell in body contains an acid, तो DNA acid है, sour taste। इसके अलावा अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स आर बिल्ट पार्ट ऑफ आवर सेल्स, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। जो अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, फैट्स दे हैव फैटी एसिड्स होते हैं फैट्स में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ये पूछते आता है। हाँ, एसिटिक एसिड वेनिला, फॉर्मिक एसिड एंड सिट्रिक सिट्रस फ्रूट्स में ऑरेंजेस लेमन्स। लैक्टिक एसिड कर्ड में हम बात करते हैं। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच। एस्कॉर्बिक एसिड, इसको विटामिन सी भी बोलते हैं, आंवला और वही सिट्रस फ्रूट्स में होता है विटामिन सी। टार्टरिक एसिड tamarind, grapes, unripe mangoes, so this is there, and these are all like naturally they are found in the nature। बेस की बात करते हैं, लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ऐसे ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं। विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो हाइड्रोक्साइड जो है, तो उसका मतलब होता है कि इट इज अ बेस, OH ग्रुप जो होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सो दैट्स हाउ वी कैन 7 से ज्यादा रहेंगे। हम्म देन ये ये बस रही। एक बार देख लो ध्यान से। बस नेटल स्टिंग में मेथनोइक, मेथनोइक एसिड ये पूछा जाता है नेटल। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, बाकी तो कवर कर लिए। ठीक है। टैमरिन टी, टार्ट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑरेंज। हम्म एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, लैक्टिक, साइट्रिक, एसिटिक, फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग, हाँ, मेथनोइक एसिड। then atmosphere of Venus is made of thick white yellowish clouds, sulfuric acid है atmosphere of Venus।
Venus is bright, high albedo effect. तो albedo effect highly reflective sulfuric acid. तो सल्फ्यूरिक एसिड में बोल सकते हैं हाई एल्बिडो इफेक्ट होता है, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक। हाँ आइस की बात जैसे करते आर्टिक, हैं, वाइट कलर की ज्यादा। आर्टिक एंटार्क्टिक हाई एल्बिडो। यस। और ब्लैक सूट बोलते हैं उसका लो एल्बिडो इफेक्ट होता है, तो ज्यादा अब्जॉर्ब करता है हीट को। हम्म हम्म, वाइट सरफेस रिफ्लेक्ट ज्यादा करते हैं। देन बेकिंग सोडा बात करते हैं, sour टेस्ट डज नॉट टेस्ट sour बिकॉज इट इज अ बेस, बिटर इन टेस्ट है। सो बेसेस आर बिटर, एसिड्स आर sour इन टेस्ट, एंड सोपी टच होता है बेसिस का। एसिड रेन, तो हेयर पीएच इट वुड बी लेस देन 7 क्योंकि एसिड है, so it is less than 5.6, so it is called acid rain. तो more closer it is towards 0, उतना ज़्यादा strong acid होता है। So rain becomes acidic because of presence of carbon dioxide, sulfur dioxide जो बाय प्रोडक्ट है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड combustion of petrol. So all of these gases are present and it dissolves with the rain, the water droplets to form carbonic acid, sulfuric acid, nitric acid. So that's how acid rain is formed. Damage to buildings, historical monuments, plants and animals हम बात करते हैं। येलोइंग ऑफ मार्बल, लाइक जो ताजमहल की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो दैट इज कंसिडर्ड ऑफ एसिड रेन। एंड इंडिक ऐसे ही एसिड फॉग जो होता है उसमें क्या होता है, मतलब वही कि मिस्ट और फॉग में। मतलब जैसे एसिड रेन है वैसे ही एसिड फॉग भी होता है आई थिंक। हाँ तो वही फिर इसका पीएच वैल्यू 7 से नीचे होंगे, वो एसिड फॉर्म। एलिमेंट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड NOx होना चाहिए उसमें। हाँ ये गैसेस प्रेजेंट होंगी, हम्म तब उसको एसिड फॉग बोलेंगे। ठीक है। इंडिकेटर्स, सब्सटेंसेस है जिसके थ्रू हमें पता लगेगा कि कोई सब्सटेंस एसिड होता है कि बेस होता है। तो लाइक टर्मरिक जो हल्दी होती है वो अगर रेड हो जाती है तो इट रिफ्लेक्ट्स कि योर सब्सटेंस इज एसिड। देन हम्म लिटमस पेपर होता है, ब्लू और रेड होता है, यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो। रेड कैबेज लीव्स, चाइना रोज पेटल, मतलब ज्यादा तो हम लिटमस पेपर यूज करते हैं। सो दीज आर हम्म नेचुरली अकरिंग, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आई थिंक आ सकता है कि नेचुरली है कि आर्टिफिशियल है। तो चाइना रोज पेटल्स फ्लावर तो ये सारे नेचुरल है, इवन लिटमस इज ऑल्सो नेचुरल। ठीक है। लिटमस नेचुरल डाई होता है, नेचुरल इंडिकेटर है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स, इसलिए इट इज नेचुरल। तो लिचन्स बात करते हैं एल्गिया इसलिए साइनोबैक्टीरिया। लिचन को बोलते हैं ना इंडिकेटर स्पीसीज साइंस हम्म। एनवायरनमेंट में। हाँ। एसिड रेन होता है तो इंडिकेट करता है, एसिड वजह से वो कलर चेंज हो जाता है लिचन। हाँ तो लिचन का ये क्वेश्चन भी आता है कि सिम्बायोटिक हम्म रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑल ऑर्गेनिजम्स लिचन में, तो साइनोबैक्टीरिया या एल्गी विद फंगस। तो हम्म। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर वी कैन से एज अ होस्ट एंड एज प्रोवाइडिंग फूड। तो लिचन सिम्बायोटिक। कैसे याद करना है तो बेस बनने से ब्लू, बी से बेस तो ब्लू कलर कन्वर्ट हो जाएंगे। हम्म। और रेड एसिड। हाँ मतलब जब ब्लू रेड होता है तो इट रिफ्लेक्ट्स कि वो एसिड है, और अगर रेड ब्लू हो रहा है कन्वर्ट तो इट मींस इट इज बेस, एंड बेसिकली टर्न ब्लू। और जब कलर चेंज ही नहीं हो रहा तो इट मींस इट इज न्यूट्रल, मींस इट इज हाँ 7, मतलब 7 नहीं। हाँ सेवन ही। देन यहाँ पे फिनोफ्थलीन, इसको मिथाइल ऑरेंज भी बोलते हैं, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। सो फिनोफ्थलीन इज सिंथेटिक इंडिकेटर। तो जब सॉल्यूशन बेसिक है फिनोफ्थलीन गिव्स अ पिंक कलर, तो बेसिक में पिंक कलर, एंड इट इज एसिडिक तो कलरलेस रहता है, उसको याद रख सकते हैं। तो लिटमस देख लिया, एसिड है तो रेड कलर हो जाएगा, बेस है तो ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा लिटमस पेपर, एंड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड एसिड्स। अच्छा ये सोल्यूशन के लिए था, लिटमस सोल्यूशन तो लिक्विड फॉर्म में या पेपर फॉर्म में भी दिया हुआ है, सेम वही रहेगा। एंड यहाँ पे फिनोफ्थलीन का वही, एसिड है तो नो कलर चेंज, बेस है तो इट वुड टर्न इनटू पिंक कलर, एंड फिनोफ्थलीन आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। एसिड्स मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है
जिंक ग्रैन्यूल्स उसमें ऐड किए गए सॉल्यूशन में, इट इज अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक ग्रैन्यूल्स जो स्मॉल पीसेस आप देख सकते हो. सो इट लीड्स टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस. सो उसको कैसे टेस्ट करते हैं, तो इस पाइप के थ्रू जो हाइड्रोजन गैस ट्रेवल होती है थ्रू वाटर, तो इट लीड्स टू बबल्स. सोप बबल्स आर फिल्ड विद हाइड्रोजन. और कैंडल होती है तो इट लीड्स टू बर्निंग ऑफ द हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड. तो पॉप साउंड हमेशा इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ और रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस. So displaces hydrogen from the acids. So this is seen as hydrogen gas. And बाकी डिस्प्लेसमेंट salt बनता है. रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं. सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट वही HCl है, HCl में सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं तो वी सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बनता है दूसरे टेस्ट ट्यूब में. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है. तो कार्बोनेट में यही याद रख सकते हैं CO2 बनता है हमेशा, और नॉर्मल जो रिएक्शन होता है एसिड और मेटल में उसमें हाइड्रोजन गैस होती है. और हाइड्रोजन में पॉपिंग साउंड होता है एंड कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन मतलब वाइटेस्ट एक सोल्यूशन बनेगा. तो जैसे सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 प्लस HCl, तो यहाँ पे डबल फिर डिस्प्लेसमेंट होता डिस्प्लेस कर दिया. हाँ, डबल डिस्प्लेस. है NaCl और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. और दूसरी टेस्ट ट्यूब में जो ये वाली है इसमें जो रिएक्शन होगा NaHCO3 और HCl, NaCl प्लस H2 CO2. सो लाइम वाटर को इसमें इससे क्वेश्चन उठता है कि Na2NaCl बनता है और H2CO3 क्यों नहीं बन रहा है, H2 और CO2 क्यों बन रहा है ओवरऑल. तो इसमें ये बात है कि जो H2CO3 है कार्बोनिक एसिड, वो उसमें आप जो Na2CO3 और रिएक्शन होता है उसमें हीट और बाकी से भी कारण वो स्टेबल नहीं रहता उस समय, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में निकल जाता है. ठीक है. और यहाँ लाइम वाटर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं HCS एग्जामिनेशन में साइंस में से. लाइम वाटर हम्म. फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्विक लाइम होता है. क्विक लाइम का क्या होता है औशिक. कैल्शियम ऑक्साइड होता है आई थिंक. CaO. COX. हाँ वही होता है आई थिंक. तो वाइट प्रेसिपिटेट जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaO. CaCO3. हाँ क्विक लाइम इज CO, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो हाइड्रोक्साइड अभी हमने बात करी, दीज आर बेसिक इन नेचर. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट एंड H2O. सो लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, ये सब डिफरेंट फॉर्म्स है कैल्शियम कार्बोनेट की. तो जो वाइट प्रेसिपिटेट है इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं. और इसमें एक और बोलना था कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है वाटर के अंदर में तो ओशन एसिडिफिकेशन होता है. द कार्बन डाइऑक्साइड का गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड, तो HCO3 आयन, अब वो रिएक्ट करता है जो कैल्शियम होते हैं कोरल के ऊपर में, फिर वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाते हैं, तो कोरल ब्लीचिंग इश्यू बोलते हाँ हैं फिर वो वो. होती है. हाँ ये हम्म. इम्पोर्टेंट. ठीक है. हाँ हम्म. मतलब इसका हम्म. नेक्स्ट स्टेप आपने बता दिया. CaCO3 प्लस CO2 जब होगा. नहीं, CH3 नहीं, मैं CO2 जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो HCO3 बनेंगे, H2CO3 बनेंगे एक तरह से, कार्बोनिक एसिड बनेंगे. और जो हम्म. कैल्शियम प्रेजेंट होंगे अच्छा फिर उसके उसके. ऊपर मतलब कोरल के ऊपर में, तो वो हम्म. रिएक्ट कर जाते हैं, तो फिर ठीक है. कोरल ब्लीचिंग हो जाता है उसके बाद. ओके. तो ये देख लिया हमने कार्बोनेट्स के साथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स प्लस एसिड gives a salt and carbon dioxide plus water. सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये कैसे बनता है और वर्क कैसे करता है. सो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल हाइड्रोजन आर यूज्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स में प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने के बाद जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो रुक जाता है एंड थ्रू दैट जो फायर है वो भी स्टॉप हो जाती है. सो यहाँ पे ये तो बनाने का है कि कैसे बनेगी. टेक्निकल जरूरत नहीं है इसमें हम्म. ज़्यादा. मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, सॉल्ट और ये वाटर. इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला. हाँ. गैस नहीं है. एसिड और बेस, जैसे ये. NaOH और H2SO को, H2SO पर HCl बना मिलाओगे, सबसे हेवी बेस और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, एसिड. तो NaCl बनता है. हम्म. वाटर जो रॉक्स, जो टेबल सॉल्ट हो गया एक तरह से NaCl. यस.
तो न्यूट्रल सब्सटेंस बनते हैं, हीट इज ऑलरेडी प्रोड्यूस एक्सोथर्मिक, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ये इंपॉर्टेंट है। एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर, हाँ हीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, बट सॉल्ट जो है वो एसिड बेस या न्यूट्रल हो सकता है। मतलब हाँ, यहाँ पे जो है ये बेसिक है, NaCl। So neutralization can be defined reaction with acid base। कोई गैस रिलीज नहीं होती, एक तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद अ बेस, सो इट इज सिमिलर जैसे बेस और एसिड का होता है। इसमें ना एक मुझको ऐड करना है, जो सॉल्ट यहाँ बना है NaCl, हम्म। वो बेस नहीं रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा। कब बेस होगा, एसिडिक होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर आप मिलाओगे वीक बेस से, तब ओवरऑल जो सॉल्ट बनेगा वो थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक बनेगा सॉल्ट। जब ठीक। स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाओगे वीक एसिड से तो स्लाइटली बेसिक सॉल्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों स्ट्रॉन्ग है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग है और HCl भी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर न्यूट्रल बनेगा। है तो यहाँ पे भी सेम है, जैसे एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद अ बेस। अब इसी का दिया है कि किसी को पेट में प्रॉब्लम है, किसी को इट कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हेल्प्स टू हम्म। डाइजेस्ट फूड। तो इनडाइजेशन होता है तो आप एंटा एसिड लेते हो, बेस लेते हो, ताकि जब बॉडी के अंदर, पेट के अंदर में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इट रिएक्ट्स विद मिल्क मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और फिर न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव एसिड। एसिड रिफ्लेक्स होता है जब, तो वो नहीं होता है। इसलिए डाइजीन एग्जाम्पल हो गया, बाकी सबका तो एंटा एसिड होता है, बेस मिलाते हो। एसिडिक सॉइल होता है उसमें भी बेस मिलाते हो। न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट हो, ठीक है। एंड न्यूट्रलाइज, सिंक के बाद की फॉर्मिक एसिड होता है, तो मतलब मिथेनॉइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। सोल्यूशन हो सकता है। तो रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, तो एसिड है तो आप सोडा या बेस यूज करोगे तो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन आ कार्बोनेट। गया ना सॉइल ट्रीटमेंट। हाँ। तो सॉइल ट्रीटमेंट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होंगे कहाँ पर एसिड और बेस का यूज होता है, तो सॉइल ट्रीटमेंट यूज होता है। पीएच 5.5 to 7, डिपेंड करता है कौन सा प्लांट है। हर हर प्लांट एसिडिक में नहीं होता, कुछ बेस में होता है, कुछ एसिडिक में होता है। तो अगर चाहिए आपको उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो आप मिला सकते हो क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम स्लेक्ट कैल्शियम लाइम। डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करते हैं। सॉइल अगर ज्यादा बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड, तो ऑर्गेनिक मैटर मींस इट इज एसिडिक इन नेचर। एसिड। एसिड रिलीज करता है विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो व्हाट इज कॉमन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस? एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्लूकोज अल्कोहल सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। एंड इसके अलावा वाटर सॉल्यूशन में व्हाट हैपेंस टू एसिड एंड बेस? सो HCl plus H2O H3O plus Cl minus, CMNS, सेपरेशन तभी होता रिएक्टिव होता है, है। तभी से रिएक्शन होता है। आयन, आयन प्लस क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन दे चुका है अपना इलेक्ट्रॉनिक, तो उसका चार्ज हाँ प्लस हो गया। और और Cl Cl एक minus। ले चुका है। हाँ, आर्गन बनने के लिए Cl ले चुका है, 17 था 18 हो गया तो माइनस हो गया। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, इसलिए माइनस। ठीक है। तो ज़्यादा जरूरत नहीं है इसमें, बस और जब बेस होता है तो एक्सोथर्म बेस में। में, हाँ बेस एंड वाटर OH माइनस बनता है। OH हम्म मतलब हमेशा बेसिक है वो। तो हमें से याद रखना है कि H+, H3O+ एसिड होगा, OH माइनस बेस होगा। बेस होगा। और बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। ये देख लिए, एल्कलीज सोपी इन टच, बिटर एंड corrosive। All acids will generate H plus, all bases generate OH minus, या H3O plus भी बोल सकते हैं एसिड में। हाँ, ठीक है। Then dissolving an acid or a base in water is highly exothermic, तो दोनों केस में exothermic है। जब आप बहुत ज्यादा वाटर ऐड करते रहते हो तो उसको डाइल्यूशन बोलते डाइल्यूट हो जाता है। हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ H+ आयन। H+ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा।
उतना ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है, H प्लस आयन उतना ज़्यादा रहो उतना ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है। वैसे सेम OH माइनस के लिए, OH माइनस जब बात करेंगे तो माइनस है, इसका मतलब सेकेंड में लिखा होगा, तो फर्स्ट वाले मेटल होंगे, इसका मतलब बेस है। H प्लस मतलब कि HCl, H2SO4, HNO3, तो H पहले है इसलिए प्लस है। हमेशा बात किया ना कि बाद वाले हाँ। माइनस होता है हम्म। पहले वाले। तो पीएच वैल्यू होता है 0 से 14। 7 होता है न्यूट्रल। जो हमारा ब्लड होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, 6 पॉइंट कुछ होता है, सिक्स ठीक है। पॉइंट फाइव या 6.6। पीएच न्यूट्रल सोल्यूशन 7 होता है, 7 to 14। उसके ऊपर जाएंगे तो OH का कंसेंट्रेशन बढ़ते जाता है, ये और 7 से नीचे जाएंगे तो H+। तो लेमन जूस होगा, जैसे क्वेश्चन पूछा था एक बार अभी देखे थे इन्वायरमेंट में, लेमन जूस हो गए या फिर साइट्रिक एसिड, तो 7 के अराउंड आसपास रहेंगे, 6 रहेंगे। जब बॉडी में 6.5 के आसपास है तो हो सकता है ना कि आप लेमन जूस जब ले रहे हो या बाकी सब तो वो 5.5 के आसपास होगा। लेकिन गैस्ट्रिक जूस, HCl, H2SO4, बाकी जब भी वो सब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे इसलिए वो 1 और 2 के आसपास होगा। ठीक है। तो प्योर ब्लड वाटर 7.4, ब्लड प्योर का ब्लड सेवन पॉइंट वाटर फोर दिया हुआ है। 7.4 है। एक सेकंड। तो स्लाइटली बेसिक है, एक बार चेक कर लो। हाँ स्लाइटली बेसिक। ठीक है। इसलिए सेवन बोलते हैं कि पॉइंट आप बेस खाना खाइए, इसलिए आप स्पिनच खाइए, बाकी सब खाइए। हम्म, और जो आप कॉफी और बाकी जब भी लेते हो ऐसे एसिडिक बनाते वो हैं बॉडी एसिडिक को। होता है, हाँ। हम्म, हम्म, तो 7.3 है अप्रोक्सीमेटली, 3 to 7.4 के बीच में। मिल्क मालेशिया 10 है, इसलिए आप मिलाते हो जब दो से, तब उसको एक तरह से रिएक्ट करते हैं और न्यूट्रल बन जाता है बॉडी के अंदर, तो फिर पेट ठीक हो जाता है। हम्म। तो इन जनरल देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट पीएच। पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6, एसिड रेन इसको बोलता है। 7 से ऊपर बेस, 7 से नीचे एसिड। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड 6.5 नहीं रहेगा, 1 रहेगा, या फिर 0.1, ऐसे टाइप में मतलब 1। यहाँ दोनों एक्सट्रीम में, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ हाँ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ। बीच में न्यूट्रल है। हम्म डाइजेस्टिव सिस्टम का वैसे एंटासिड्स स्ट्रॉन्गेस्ट बहुत। एसिड एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का एग्जांपल भी है ना। NOH, NOH जब मिलाते हो HCl में तो NaCl बन जाता है। हाँ, ये लिखा है इसलिए तो सोडियम। स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसे और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस को जब मिलाओगे तो न्यूट्रल सोल्यूशन बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो रोज खाते हैं। हो गया। एसिडिक नहीं होना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि आप जब भी फ्रूट्स खाए आप माउथ वॉशिंग करिए, रिंस करिए, क्योंकि आपका टूथ डिके होता है उसके बाद, एनेबल पार्ट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है, इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंसेस, लेकिन वो रिएक्ट कर जाते हैं अगर आप कम। इसलिए बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर फूड पार्टिकल रिमेन इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, इसलिए। मिथेनॉइक एसिड की बात कर लिए, बी स्टिंग, तो बेस इसलिए मिलाते हैं, लिखा होगा। भी। मिथेनॉइक एसिड से पूछा था इस बार BPSC में, नेटल और एंटी बहुत। ठीक है। फिर वैसे लिखा है पोटेशियम सल्फेट और बाकी सब दिया हुआ है, पीएच ऑफ सॉल्ट, हाँ। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हो तो न्यूट्रल बनेगा, ऑब्वियस बात है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो ऑब्वियस बात है कि पीएच वैल्यू जो होगा वो लेस देन 7 होगा, कुछ एसिड बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रहे हो। स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे हो तो ऑब्वियस बात है पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगा, तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, NaCl। सो सपोज हम्म यहाँ कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन इन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल डेली यूज में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारे बेसिस हैं। हम्म अब ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आप तोड़ सकते हो वाटर। एक्वस मतलब क्या हुआ कि आप पानी में डाले हो, फिर मिल रहा है उसको आप ठीक से मिलाए हो, तो होमोजीनियस मिक्सचर बन चुका है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, हीट या इलेक्ट्रिसिटी, तब इट विल रिड्यूस, Cl जो है वो मिक्स करके Cl2 क्लोरीन बन जाएगा, और NOH। तो इसलिए क्लोरीन इज गिवन ऑफ एट एनोड, हाइड्रोजन का एट कैथोड। क्यों? क्लोरीन क्या है, ऑलरेडी हम लोग बात करते हैं Cl माइनस की तरफ में, तो एनोड, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उसके तरफ में जाएगा। और हाइड्रोजन गैस H+, H2, तो आयन जो है वो कैथोड की तरफ जाए, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सबसे ज्यादा एनोड कैथोड का यूज होता है लिथियम आयन और
बैटरी मैकेनिज्म में। तो यहाँ पे है सॉल्ट हम्म, एनोड पे बनता है Cl2, वही Cl माइनस होता है, तो पॉजिटिव में वाटर हाँ ट्रीटमेंट में यूज पॉजिटिव होता है मैकेनिज्म। Cl क्लोरीन, स्विमिंग पूल्स में डिसइंफेक्टेंट्स CFCs या यूज फेस्ट। हुआ रहा Cl, हाँ। हाइड्रोजन फ्यूल्स में मार्गरीन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, NaOH डीग्रीजिंग मेटल्स। तभी हाइड्रोजन यहाँ लिखा ना अमोनिया का फर्टिलाइजर, तभी तो हम लोग अमोनिया इसको यूज करते हैं NO2 से मिला करके, तभी हम लोग ग्रीन अमोनिया का बात करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। वैसे ग्रीन अमोनिया मिशन इसी कारण है हाइड्रोजन यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग फॉर अमोनिया के। और ये क्लोरीन और NaOH ब्लीचिंग के लिए होता है, ये H और Cl ये हो गया ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl। क्लीनिंग हम्म, स्टील, अमोनियम क्लोराइड, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स भी हम बोल सकते हैं स्लाइटली एसिडिक होते हैं, तो इसलिए भी उसका भी इम्पैक्ट होता हाँ है इसलिए स्किन। बोलता है कि आप जब स्किन पर लगाते हो तो उसका फिर आप धो लेने के लिए, इसलिए बोलता है ये कारण। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ड्राई स्लेग लाइम पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्शन ऑफ क्लोरीन। क्विक लाइम CaO, स्लेक लाइम CaOH2। टू क्यों है यहाँ पर? कैल्शियम को 2 देना होगा आर्गन बनने के लिए, इसलिए वैलेंसी 2 है उसका, CaOH2। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स जैसे बोलते हैं, उससे और ज्यादा वाइटनिंग इफेक्ट आता है। कॉटन लिनन पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला दिया हुआ है हम्म CaOCl2, तो ये याद करना होगा। तो ये एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिसइंफेक्ट करता है ड्रिंकिंग वाटर। नाम मुझसे पूछते हैं बस वो याद रखना है। ऐसे बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसको बेकरीज में भी यूज करते हैं बेकिंग हाँ सोडा को। बेकरिंग, हाँ। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, तो फ्लफी इम्पैक्ट होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कार्बोनेट बहुत वीक एसिड है, इसलिए बेकिंग सोडा। तो अगर टिक मारना आएगा तो वीक है कार्बोनेट। टार्टरिक एसिड हो गया। कार्बन ये डाइऑक्साइड के कारण ही देयर इज अ स्पॉन्जीनेस ऑफ द हम्म, ब्रेड और केक। ये इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड्स भी है, फिर सोडियम एंटीसाइड हाइड्रोक्साइड। भी यूज कर सकते हैं इसको, सो वॉशिंग सोडा साफ करने के लिए। Na2CO3 10H2O। वॉशिंग सोडा। एग्जैक्ट नेम है, इसको याद करना ही पड़ेगा, पूछता भी है वॉशिंग सोडा दो डिफरेंस का। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरैक्स, रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जैसे ये फिर वॉश जिप्सम। है, तो ये और कॉस्टिक सोडा होता है एक, तो ये सेम है क्या? कॉस्टिक में के होता है, कॉ के है ना, कॉ ऐसे याद किया तो पोटेशियम होना होगा कॉस्टिक सोडा। ठीक है। वो CaUS है, सी कॉस्टिक। CaUF, हाँ ठीक है। कॉस्टिक सोडा आई थिंक इसका फॉर्मूला होगा, सर्च करना। सेम होता है सोडियम क्या? हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक पोटैश है वो। ठीक है, पोटैश नाम है। ये यहाँ जिम्सम की बात KOH। करें जैसे सपोज जो सॉइल भी वाइटनिंग सॉइल हो जाता है, आई थिंक उसमें भी जिप्सम ऐड करते हैं। वाइट सॉइल जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, फ्रैक्चर्ड बोन्स में कैल्शियम सल्फेट। CaSO4.2H2 जिप्सम। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट पाउडर है, वाटर से मिक्स करने के बाद लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम, हार्ड इट सॉइल। इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर, जिप्सम। हाँ, कलरलेस होता है, अगर ट्रांसलूसेंट सॉइल होता है। वाइटिश होता है, बहुत ज्यादा लाइक ड्राई होके ड्रॉट होके वाइटिश लेयर बन जाती है सॉइल के ऊपर, तो जिप्सम ऐड करते हैं। तो हम्म, ये समरी पूरी। एसिड्स आर बेसिस बिटर और बेसिस सोपी टच। एसिड में लिटमस रेड होता है, बेसिस में टर्न्स ब्लू। ब्लू। न्यूट्रल में एक्सोथर्मिक होता है जनरली रिएक्शन। हम्म, सॉल्ट में भी हो सकता है एसिड, बेस और न्यूट्रल, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एसिड और बेस जो मिक्स करता है। इंडिकेटर डिफरेंट टाइप इंडिकेटर पढ़ लिए, लिचिन पढ़ लिए, नेचुरल इंडिकेटर पढ़ लिए, फिर पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन के बाद बात कर लिए। कलरलेस, कलरलेस होता है एसिडिक में, और फिर पिंक बनता है वो बेस में। फिर हम्म, लिटमस में पढ़ ली।
ट्रू एंड डिफरेंट फॉल्स है। देखते हैं। नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, फॉल्स। रेड ब्लू रेड में टर्न होगा। सोडियम हाँ हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू रेड, ये भी गलत है। फॉल्स। So and hydrochloric acid neutralize each other and form salt and ट्रू water. True. Indicator substance which shows different colors in acidic and basic ट्रू solutions. True. Tooth decay is caused by presence of base. फॉल्स। False. एसिड में होता है। Hmm. Ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus blue. True होगा। ब्लू है तो बेस हो गया। हाँ। एंटासिड क्यों लेते हैं? क्योंकि बेस रहता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl को बॉडी में होता है। कैलामिन सोल्यूशन अप्लाइड ऑन स्किन, क्यों? बेस होता है एंड बाइट करता है, फॉर्मिक एसिड होता है, मिथेनॉलिक एसिड होता है, तो आप सोल्यूशन यूज करते हो बेस, ताकि जो इफेक्टिवनेस बढ़े। फैक्ट्री वेस्ट न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग, इसमें भी आप बेस यूज करते हो। क्लोरीन हो गया, बाकी सबको। ठीक है, चलो इतना। Okay, thank you so much everyone for joining us on Ansarkari and do subscribe to our channel.